हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगवासिनी। आज मैं आज पूरी रात पूजे पे बैठूंगी मैं, क्योंकि आज जुम्मे रात है और मार्गशीर्ष का महीना है। और कल मैं जाने वाली हूँ कमर अली शाह बाबा दरगाह पे। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और कुछ लोगों ने अपनी बहुत पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी छोटी सी। आप कोशिश करते हो लोगों को बर्बाद करने की, अपने आप को आबाद कब करोगे? आप कोशिश करते हो लोगों को बर्बाद करने की, अपने आप को आबाद कब करोगे? दूसरों की महफिलों में आग लगाते लगाते अपने घर की आग कब बुझाओगे? क्योंकि देखिए क्या होता है पता है ना, आप लोगों को भगवान ने अगर ताकत सब कुछ दिया है तो पहले खुद का भला करना सीखे। दूसरों का बुरा करने में टाइम नहीं लगता है, बिगाड़ने में 5 मिनट लगता है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम चला जाता है। ऐसा ना हो कि जब उसकी लाठी पड़े ना तो बहुत बड़ा वो हो जाए। देखिए अभी हमारे अजमेर शरीफ पे, हमारे बाबा जी पे किसी ने, जो इंसान ने कहते ना, जो इंसान ने हिंदू सेना करके था, कोई गुप्ता था। मेरे को अभी एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो इंसान, उसका सरनेम गुप्ता है, वो यूपी का बंदा हमारे राजस्थान से हमारे बाबा जी से उसकी क्या लेना देना? उसका वो कौन से, जो पहले के जो राजा महाराजाओं ने बाबा जी की दरगाह को 850 साल पहले उस जगह को दान करके उस जगह पे जो भगवान का जो आस्थाना बनाया था, उसमें वो कौन सा उनकी नाजायज़ औलाद थी कि वो आ रहा था यहाँ पे हक जताने? सीधी बात है ना। आप अभी बताओ, 850 साल पुराने जो राजा महाराजा थे, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता था? क्या तुम्हारा उनसे लेना देना था कि तुम आज बता रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र है, हमारा है, इधर मंदिर था, ये था, वो था? तो एक काम करो, जिन्होंने ये जगह बनाई थी उनको वापस से जिंदा करके लेके आओ। तो वो सब ज़रूरत नहीं है। ये हमारे यूपी वालों में ही बहुत चर्बी है। देखो वो है सरनेम उसका गुप्ता। अब ये बोली ना आपको, ये आंधी और ये जो आग लगाई गई है यूपी से ही है। तो जो आजकल आज की तारीख में बुलडोजर बाबा नाम के लोग जो चल रहे हैं, अब तक भगवान ने उन्हें अपनी औकात नहीं दिखाई, लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी भगवान उनकी औकात उनको दिखाएंगे। बहुत बड़ा शौक है भगवान से भिड़ने का। अपने आप को भगवान मत बनाओ। तुम लोग एक तो छेड़ा भाई लोग हैं ना। तुम लोगों के ना तुम लोगों का खुद का अपना परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई रोने वाला है। तुमको क्या पता चलेगा लोगों का दुख दर्द, है ना? सिर्फ बैठ गए हो। जिनका अपना परिवार होगा उन्हें पता चलेगा ना। लेकिन बाबा जी ने कितनी अच्छी लाठी मारी, कितनी अच्छी सज़ा दी। आपको पता है वहाँ ऐसा हुआ है कि जिसने ये हरकत की थी उसको, उसके ऊपर उसने पूरी बात नहीं बताई है। उसको जब वो सो रहा है तो अनेक शक्तियाँ उसको आके परेशान कर रही। उनके घर में आए दिन पैसों की कमी, दिक्कत आ गई, बहुत सारी परेशानियाँ आ गई। और सबसे बड़ी बात, उसके बेटे को क्या बोलते हैं कैंसर हो गया। अब कैंसर से बचाओ। दूसरों के कहने पे, देखो पैसा दौलत आदमी बहुत कमा लेगा। अगर हम किसी सियासी मामलों में बिक के पैसों के लिए बिक जाए तो पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन अगर हमारी औलादें ही जिसके लिए हम कमा रहे वही ना रहे तो कौन खाएगा? ऐसा सेम वाक़या तो हमारे महाराष्ट्र में भी होना चाहिए कि जिनके लिए लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। देखिए वो तो मुँह की खा गए, मेरे बाबा जी ने उनको भी मुँह की खिला दी। मैं आपको सच बताऊँ, दिल की बात बता रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं बहुत उदास थी। उदास इसलिए थी कि मैं गई थी ख्वाजा जी के पास, बैठी थी इलेक्शन के टाइम पे, और मैंने वहाँ पे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की चादर चढ़ाई थी। और हमारे खादिम ने कहा था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी सीएम बन जाए, वो बन जाए। और अचानक से जब ऐसा कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दोषी ठहरा रही थी कि ऐसा कुछ किया। लेकिन मैं तो भाई, वहाँ तो सब अपनी अपनी अर्जी लगाने जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा तू क्यों चिंता करती है, तुझे बचाने वाला भी मैं हूँ और मेरे तक आने वाले भी, तो मैं अपने आप को भी बचाने का दम रखता हूँ। तू देख मैं सबके साथ क्या करता हूँ। और जब यहाँ पे इतना बड़ा जब रिजल्ट आया तो भी मैं उदास हो गई। तो बाबा जी ने कहा उदास मत हो, कुछ बुरा होता है उसके पीछे बहुत कुछ अच्छा छुपा है। ये तो सरासर चीटिंग हुई है लेकिन ज़्यादा दिन खा नहीं पाएंगे थोड़ा वक्त तो ठहर, थोड़ा सब्र तो कर। जो होने वाला है, जो होगा बहुत बड़ा होगा। तेरी मुँह की लाली चमकेगी, हर जगह तेरा ही डंका बजेगा। आज भले तुझे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कल एक वक्त आएगा कि जिस तरह से लोग मेरे घर पे चादर लेके आते ना, उस तरह से तेरे घर पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुक के तुझसे माफ़ी मांगने आएंगे कि तुमने हमारे लिए काम किया और हमने तुम्हें थैंक यू तक नहीं कहा। कोई बात नहीं, उसके भरोसे थोड़ी तू मेरे भरोसे है। तूने उल्टा उस सबको किया है। तो लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनके लोग जीत गए। किधर जीत गए? जिन्होंने उन्हें गद्दारी करके
दूसरे में चला गया था और उसका पत्ता साफ हो चुका है। आप देखो धीरे धीरे उन लोगों को इधर क्या क्या चल रहा है। कहते हैं ना, बंद कमरे के अंदर, घर के अंदर मियाँ बीबी क्या करते हो किसी को दिखता नहीं, ऐसे ये पॉलिटिक्स है। ये बंद कमरे के अंदर मियाँ बीबी नहीं है, ये बंद कमरे के अंदर एक धंधे वाली और एक कस्टमर है, जो आपस में क्या खेल खेल रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है, और पता चलेगा बहुत जल्दी, भांडा टूटेगा। तो बस ये कहना है कि इसी तरह से किसी ने, मैं अभी देखिए मेरा काम है लोगों का भला करना, मैं जो भी ब्लेसिंग डालती हूँ यूट्यूब पे डालती हूँ, अभी मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो भी ब्लेसिंग डालती हूँ मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी को मेरी पूजा पाठ से फ़ायदा हो, हर किसी को मेरी ब्लेसिंग से फ़ायदा हो, ऐसी बात है। तो उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग अपने निजी पर्सनल, मतलब किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को क्या चाहिए, उस पर्सनल चक्कर में वो लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में रुकावट डालते हैं। तो आज मैंने क्या किया पता है आपको, मैंने अपने सैलानी दरबार में गौसे पाक के नाम से नियाज़ करवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो करने वाले हैं कोई दूर के नहीं है, मेरे खुद के करीबी, मेरे शागिर्द जो मुझसे सीखते हैं वो लोगों ने कोशिश की है। तो मेरे को कहने का कि तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन तुम अगर अपने आप को कामयाब समझते हो तो पहले खुद तो कामयाब बनो। लोगों का बुरा करने में कामयाब नहीं बनना है, अपने आप को बड़ा बना के लोगों की, 4 लोगों की मदद करने में कामयाबी कहलाती है, समझे। विद्या देवी कामयाब इस तरह से है कि अगर मैं चाहूँ तो 4 लोगों को खिलाती हूँ। देखिए आज भी मैंने गौसे पाक की नियाज़ कराई, आज भी मैंने जाके मस्तान बाबा का पैर पड़ के वहाँ 50 लोगों को खाना खिलाया। उसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि 50 लोगों ने खाना खाया, ठीक है। और आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पढ़ाई की और मेरा काम रोकने की कोशिश की। उसमें क्या हुआ उसमें जो मेरे सीखने वाले, जो मेरे साथ रहने वाले, उनको क्या, उनका ही नुकसान हो रहा है। देखो आप मेरा पैसा रोकोगे, आप तक ही पैसा आने से रुकेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा तो जैसे चल रहा है ऐसा। देखो मैं ना आपके भरोसे हूँ ना मैं यूट्यूब के भरोसे हूँ, कुछ नहीं। मेरे ख्वाजा जी, मैंने क्या हुआ, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है, मेरे सैलानी बाबा है, मेरे मस्तान बाबा है, मेरे नाज उठाते हैं, मेरे नाज वो उठाते हैं। तो तुम जैसों की क्या औकात मुझे आँख दिखाते हैं। अरे पहले खुद की माकड़ जैसी शक्लों को तो सही कर लो। भगवान ने तुम्हें शक्ल अकल दी नहीं है, लेकिन तुम लोग दूसरों की बिगाड़ने को देखते हो। तुम लोगों को एक अच्छा गुरु मिलता है, एक अच्छा घर मिलता है, एक अच्छा काम मिलता है, रुतबा मिलता है कि वहाँ बना के रखना चाहिए, लेकिन नहीं। कहते हैं ना, नई रोशनी में नया उजाला थोड़ा दिन। तो तुम जैसों को क्या प्रॉब्लम है मालूम है, तुम लोगों को कैसा आज खाया पिया मस्त से कल का कल सोचेंगे। हम ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा सोचते कि आज कमाया रखना है, कल के लिए अलग से कमा के रखना है, क्योंकि आगे की हमारी आगे की जनरेशन बहुत बड़ी है। मेरा पूरा यूट्यूब परिवार मेरे लिए, सबकी मदद करनी है। तो कोई नहीं, बात नहीं। आज मैं गौसे पाक के नाम से, उनके नाम से मैंने सैलानी दरबार में नियाज़ करवाई, और मैंने कुछ बात की है कि जितने लोगों ने इस तरह से मेरा बिगाड़ने को देखा है, बाबा जी आने वाले बहुत जल्द, मतलब बाबा जी की छठी से पहले मैं अजमेर आने वाली हूँ, और वहाँ पे आपका आस्थाना है आपके बेटे के वहाँ। मेरे वहाँ आने से पहले जितने लोगों ने भी जो गलती की है उनकी गलती की उनको पूरी सज़ा दो, और ऐसी सज़ा दो कि दोबारा ये किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचें। अब उनको क्या सज़ा देनी आप देखो। और जिन लोगों ने इस तरह से कारोबार की बंदिश करने की कोशिश की है, घर पे बंदिश करने की कोशिश की है, मेरे घर तक लोगों को भेजने की कोशिश की है, उसके लिए विद्या देवी आज पूरी रात बैठेगी। कहते हैं ना, ताजुद की नमाज रात को 2:30-3 बजे तक रहती है। उस वक्त हम जो भी मांगेंगे मिलती है। तो मुझे अपने आप से ज़्यादा मेरे बाबा जी पे भरोसा है, मुझे मेरी पढ़ाई पे भरोसा है। आपको पता है, आप लोग जब परेशान होते हो तो लोगों के पास दौड़ते हो, मैं जब परेशान होती हूँ तो भगवान के पास दौड़ती हूँ। मेरे साथ बुरा भी होगा ना तो भी मैं कभी भगवान को ब्लेम नहीं देती हूँ कि आपकी वजह से हुआ, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। उल्टा फिर मैं ये सोचती हूँ शायद कहीं कुछ कमी रह गई होगी, शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी होगी, मैं और पढ़ाई करूँगी, मैं और आपको खुश करूँगी, देखूँ क्या होता है। ऐसी बात है। तो देखो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपका किया आपको भरना पड़ेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये है, मुझे खुद भी आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है और लोगों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट है। कौन मेरे साथ क्या बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, उस बात में गॉसिप करते करते मैं आगे का नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए रोज़ का मेरा लाख रुपए का नुकसान हो तो मुझे बहुत भारी पड़ता है। आज भी बहुत सारे जनों ने पूजा कराने का सोचा, सुबह सुबह से फ़ोन कर रहे, मैसेज कर रहे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे पता था इन लोगों को काम नहीं कराना है। देखो, आप लोग काम करोगे तभी मेरा काम चलेगा, ये नहीं है। मेरे लिए मेरा भगवान मेरे पीछे बैठा है और वो मेरे को देख रहा है और वो मेरा खर्चा देखेगा, ठीक है।
मुझे जितनी ज़रूरत है और जितना मुझे खाना है उतना, और जितने मेरे बच्चों की देख रेख करने के लिए मेरे मस्तान बाबा, मेरी बा सब बैठे हैं मेरे घर के दरवाजे पे, मेरे रक्षक करने, मेरे रक्षक है वो। और मैं जब जो चाहूँ मेरे सारे शौक़ वो पूरे कर दें। तो मैं आप लोगों के भरोसे तो नहीं हूँ ये बात तो पक्की है। बाकी आज जिन लोगों ने बंदिश की है, बंदिश करने की कोशिश की है, उनके लिए मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। देखते किसको क्या वार लगता है, क्योंकि गौसे पाक की नियाज़ हुई है तो आप समझ सकते हो कि जब गौसे पाक की नियाज़ हुई है तो जो मैंने बात बोली है वो बहुत बड़ी बात बोली है। मैंने कहा है कि मैं आप बाबा जी की छठी आने से पहले जितने लोगों ने जो बिगाड़ने की कोशिश की उनका सब कुछ बिगाड़ दो। आने के बाद में बड़ी नियाज़ करूँगी, तो बस वेट करो। जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसकी गलती भी तुमने की और तुमको सज़ा भी तुमको भुगतनी पड़ेगी। मैं उस बीच में कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जय माता दी।